हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। यहाँ पर इस मेथड से हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिवीज़न ऑफ ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल को कैसे हम लोग दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा मेथड से? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ना, इसका नाम शायद काफ़ी बच्चों को मालूम होगा। ये मेथड क्या है? सिंपल डिवीज़न ही है। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से हम लोग ना एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। और तरीका तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है डिवीज़न में। नॉर्मल नंबर और पोलिनोमियल के डिवीज़न में थोड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं यहाँ पर बता दूंगा, या फिर तुम लोग भी देखकर समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं? एक पोलिनोमियल को कैसे दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो एक पोलिनोमियल है, इसको मैंने px नाम से डिनोट किया, और दूसरा एक पोलिनोमियल है, इसको मैंने gx नाम से डिनोट किया। ठीक है, तो अभी इस पोलिनोमियल को मैं इस पोलिनोमियल से डिवाइड करूँगा। ठीक है, और ये तो तुम लोगों को मालूम ही है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिवाइज़र। ठीक है, ये तो नॉर्मल नंबर्स के लिए भी सेम ही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए हमें और एक चीज़ याद रखना है, वो है डिग्री ऑफ डिविडेंड। मतलब जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू किसका? डिग्री ऑफ डिवाइज़र का, डिग्री ऑफ डिवाइज़र का। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो डिविडेंड है इसका डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो तुम लोग को मालूम ही होगा। डिग्री क्या होता है? पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर होता है डिग्री, उसका हाईएस्ट पावर होता है डिग्री। तो डिविडेंड जो है स्टूडेंट्स, उसका डिग्री हमेशा डिवाइज़र के डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तब भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, जो डिविडेंड है उसका डिग्री डिवाइज़र का डिग्री से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो ये तो मैंने कुछ कंडीशंस या फिर कुछ टर्म्स को बता दिया जो हमें यहाँ पर पहले जानना है, तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट्स कैसे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पोलिनोमियल लेता हूँ और इस पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो समझो मैंने एक पोलिनोमियल लिया स्टूडेंट्स, 3x³ - 7x² + 4x - 2। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? इसको मैं डिवाइड करूँगा x-1 से। किससे डिवाइड करूँगा? x-1 से। तो ये हुआ हमारा डिविडेंड और ये हुआ हमारा डिवाइज़र। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड में x का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस यहाँ पर जो मैंने पोलिनोमियल लिया है, मतलब डिविडेंड जो है उसका डिग्री क्या है? 3। और यहाँ पर जो डिवाइज़र है, उस डिवाइज़र में हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो डिवाइज़र में डिग्री क्या है? 1। तो डिविडेंड का जो डिग्री है वो है 3 और डिवाइज़र का जो डिग्री है वो है 1। तो डिविडेंड का डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो यही बताया था, डिविडेंड का डिग्री डिवाइज़र का डिग्री से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। ये दोनों टर्म्स याद रखना, ग्रेटर या फिर इक्वल। ठीक है, तो अभी मैं डिवाइड करता हूँ। तो डिवीज़न जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे 2 लाइन खींचते हैं और इन लाइन्स के पहले, एक लाइन के पहले हम लोग लिखते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिवाइज़र, और अंदर क्या लिखते हैं? डिविडेंड, जो है 3x³ - 7x² + 4x - 2। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा एक्चुअल काम। यहाँ पर स्टूडेंट्स शुरू में एक चीज़ मैं बताऊंगा, वो याद रखना, हर एक डिवीज़न के प्रोसेस पर सेम ही होगा। वो है यहाँ पर हर एक स्टेप में ना, ये जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को यहाँ का फर्स्ट टर्म से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा, इस फर्स्ट टर्म को यहाँ का फर्स्ट टर्म से हमें डिवाइड करना है। वो पास में कर लेना। करने के बाद जो मिलेगा इसको तुम्हें यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन के प्लेस पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 3x³। फर्स्ट टर्म है 3x³। तो यहाँ पर मैं साइडली लिख लेता हूँ 3x³। इसको हमें किससे डिवाइड करना है? यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है? x। तो इसको मैं x से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो तुम लोगों को तो शायद मालूम ही है, x³ को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 3x²। इतना तो शायद कर ही सकते हो तुम लोग, 3x³ x, तो ये हो जाएगा 3x²। तो ये जो मिला है ना स्टूडेंट्स, इसको इस क्वोशंट के प्लेस पर लिखना है तुम्हें। लिखने के बाद इस 3x² को
इनके साथ इंटू करना है और नीचे नीचे इनके नीचे लिखते जाना है, ठीक है। तो 3x² इंटू एक्स, 3x² इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x³, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस इंटू करके माइनस 1 इंटू 3x², 1 इंटू 3x², तो क्या होगा 3x², ठीक है। इंटू तो हम लोगों ने कर लिया, इसके साथ इन दोनों को इंटू कर लिया। अभी ना ऐसे लाइन खींचना है सॉरी। और इसके बाद ये जो नीचे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है या फिर पोलिनोमियल लिखा है, इस पोलिनोमियल को ऊपर वाले पोलिनोमियल से माइनस करना है। जब हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तब भी तो हम लोग जो नीचे वाला नंबर है इसको हम लोग ऊपर वाले नंबर से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग नीचे वाला जो पोलिनोमियल है इसको ऊपर वाले पोलिनोमियल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ना जो नीचे वाला पोलिनोमियल लिखोगे इसका साइन तुम्हें चेंज करना है, मतलब जिस टर्म के पहले जो साइन होगा उनको चेंज करना है। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पर तुम्हें माइनस डालना है और इसको नीचे लिखना है। यहाँ पर इस टर्म के सामने माइनस है तो यहाँ पर करना है प्लस, ठीक है। तो अभी पर जो हम लोगों ने लिखा है 3x³ और नीचे जो है -3x³, ये दोनों को मिलकर देखना है क्या होता है। तो 3x³ -3x³, 3x³ -3x³ मिलकर क्या होता है 0, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 0। इसके बाद है -7x² और यहाँ पर है +3x²। ये वाला साइन मत लेना स्टूडेंट्स, ये वाला साइन लेना है, ठीक है। तो +3x², तो -7x² +3x² मिलकर क्या होगा -4x²। तो यहाँ पर लिख देना है -4x², ठीक है। और ऊपर वाले जो एक्स्ट्रा दो नंबर्स हैं, मतलब दो टर्म्स हैं, उनको भी यहाँ पर साथ साथ में लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये जो सामने वाला 0 है ना स्टूडेंट, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको इसको मत लिखना। अभी यहाँ पर इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट टर्म है, फिर से इस फर्स्ट टर्म को यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है -4x², इसको इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो देखो -4x² डिवाइडेड बाई x, तो क्या मिलेगा -4x, और इस -4x को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद इस -4x से इनको इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है। तो -4x इंटू एक्स, तो क्या बनेगा -4x²। आया समझ में। फिर से -4x इंटू एक्स, तो माइनस प्लस हो जाएगा -x इंटू 4x हो जाएगा 4x²। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 4x मतलब 4x। आया समझ में, वेरी गुड। अभी इसके बाद इंटू तो ख़त्म हो चुका है। अभी ना नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है हम लोगों ने, इसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर माइनस था, ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस था, ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। अभी इन दोनों एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है अच्छी तरह से देख लो, यहाँ पर ज़्यादा डाउट हो सकता है। -4x², इसके बाद नीचे क्या है +4x²। ये जो ऊपर वाला साइन है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों ऊपर वाला साइन को अभी मत लेना। इन टर्म्स के लिए साइन होगा नीचे वाला साइन, ठीक है। इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, ठीक है। तो -4x² +4x², तो -4x² +4x² मिलकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 0, ठीक है। यहाँ पर है +4x, यहाँ पर है -4x, तो +4x -4x मिलकर क्या हो जाएगा फिर से 0, तो ये भी बन जाएगा 0, ठीक है। और लास्टली हमें क्या है मिला -2। तो ये दोनों 0 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले है, पहले वाला 0 लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो लास्टली हमें क्या मिला -2। और ये जो -2 होता है, ठीक है, या फिर जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसमें कोई x नहीं होता है, उनको बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। तो ये जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री तो 0 हो चुका है, और जो हमारा डिवाइज़र है उसका डिग्री क्या है 1। तो जो डिविडेंट है उसका डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से छोटा हो चुका है। इसका मतलब और डिवीज़न नहीं हो सकता, और डिवीज़न नहीं हो सकता, डिवीज़न यहाँ तक ही है, मतलब ये डिवीज़न हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ए बनेगा हमारा कोशेंट, ए बनेगा हमारा रिमाइंडर। तो देयरफॉर कोशेंट क्या होगा हमारा 3x² -4x, और रिमाइंडर क्या होगा हमारा
रिमाइंडर क्या होगा हमारा -2, रिमाइंडर क्या होगा -2। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चों को शायद इस डिवीज़न में मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, ज़रूर सीख जाओगे। इम्पॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा ही तुम लोगों को। तो मैं और 2-3 एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को शायद समझ में आ जाए। तो इसके बाद मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा डिवीज़न करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इसमें मैंने डिविडेंड को लिया 2x³ माइनस x प्लस 1, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ किससे, बाय x प्लस 2 से, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स थोड़ा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, यहाँ पर देखोगे जो डिविडेंड है, मतलब जिसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। तो कोई भी डिवीज़न में कोई भी डिवीज़न में स्टूडेंट्स याद रखना, जो टर्म्स हमें दिया जाएगा वो टर्म्स पावर के बेसिस पर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले हाईएस्ट पावर होगा, इसके बाद इसका लोएस्ट होगा, इसके बाद इसका लोएस्ट होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो इसके बाद जो पावर आना चाहिए वो आना चाहिए 2। लेकिन यहाँ पर x² वाला कोई टर्म है ही नहीं, x² वाला टर्म है ही नहीं। तो पहले तो हमें जो टर्म दिया गया वो है x³, इसके बाद x² का टर्म होना चाहिए जो यहाँ पर मिसिंग है, इसके बाद आना चाहिए x का टर्म जो यहाँ पर है, और लास्टली आना चाहिए कांस्टेंट टर्म जो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और कोई टर्म मिसिंग होगा तो उस टर्म के प्लेस पर हमें गैप देना है, मतलब एक स्पेस देना है, ठीक है। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ डिवाइज़र x प्लस 2, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर डिविडेंड लिखने वाला हूँ ना, इसमें तो पहला टर्म होगा हमारा हाईएस्ट पावर वाला टर्म, इसके बाद जो x² वाला टर्म है वो तो मिसिंग है, तो इस वजह से इसके प्लेस पर थोड़ा गैप होगा, मतलब इस जगह को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इस जगह को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, इसके बाद x² के टर्म होना चाहिए इसके प्लेस पर, यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ दूंगा। अभी इसको कुछ मत लिखना, उसको गैप रख देना। इसके बाद है -x, ये हमारा x वाला टर्म प्लस 1। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो प्लस है ना उसको हटा देना, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो टर्म मिसिंग होगा ना स्टूडेंट्स, उस टर्म के प्लेस पर तुम्हें गैप रख देना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x³ का टर्म है, x² का टर्म नहीं है, इसीलिए x² के लिए जो स्पेस होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद -x, इसके बाद +1। तो जैसे मैंने पहला डिवीज़न किया था वहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को हमें फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2x³ और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x, तो इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2x³ डिवाइडेड बाई x, तो 2x³ डिवाइडेड बाई x करने से क्या मिलेगा, 2x²। तो यहाँ पर हमें लिखना है 2x², और इस 2x² को इसके साथ इंटू करना है और नीचे लिखते जाना है। तो 2x² इंटू x तो बनेगा 2x³, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तुम लोगों को शायद मालूम पड़ चुका है, इसलिए मैंने इस गैप को छोड़ा है। यहाँ पर देखो एक x² वाला टर्म आया है, लेकिन ऊपर तो कोई x² वाला टर्म नहीं था, इसीलिए यहाँ पर गैप छोड़ दिया, क्योंकि हमें हमेशा ना ऊपर लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना पड़ता है, तभी माइनस करने में इजी होता है। तो यहाँ पर ऊपर देखो x³ का टर्म है, नीचे भी x³ का टर्म है, तो ये दोनों को हम लोग इजीली माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x² का टर्म है, ऊपर तो हमें कोई x² का टर्म नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। चलो इसके बाद हमें ये दोनों को माइनस करना है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस। तो यहाँ पर है +2x³, यहाँ पर है -2x³। तो +2x³ और -2x³ मिलकर 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ -4x², तो यहाँ पर सिर्फ -4x² ही रहेगा। यहाँ से है -x और यहाँ से है +1, ऊपर वाले जो एक्स्ट्रा रहेगा उनको ऐसे ही रख लेना है, मतलब लिख लेना है। नेक्स्ट फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो -4x² डिवाइडेड बाई x, तो क्या मिलेगा -4x। तो यहाँ पर लिखना है -4x और इस -4x से यहाँ पर इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है। तो -4x इंटू x तो बन जाएगा -4x², माइनस इंटू प्लस -2 इंटू 4 मतलब 8x। फिर से इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस बन जाएगा प्लस, तो -4x² + 4x², क्या बनेगा स्टूडेंट्स
क्या बनेगा 0, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 0। इसके बाद है -x प्लस 8x, -x प्लस 8x। यहाँ पर ऊपर वाले साइन को नहीं लेना है स्टूडेंट्स, नीचे वाले साइन को लेना है, ठीक है। -x प्लस 8x, तो -x प्लस 8x मिलकर क्या हो जाएगा 7x। प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ -x प्लस 8x, तो प्लस माइनस होने पर क्या किया जाता है माइनस, तो 8 से 1 माइनस करोगे तो 7x होगा, प्लस वाला नंबर ज़्यादा है इसलिए प्लस होगा, तो प्लस तो सामने लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों मिलकर होता है 7x और लास्टली है +1। इसके बाद फिर से देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है 7x और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है x, इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो 7x को जब x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 7x डिवाइडेड बाई x, तो मिलेगा 7। तो हमें ना यहाँ पर 7 लिखना है, क्वेश्चन के प्लेस पर 7 लिखना है, तो 7 यहाँ पर इंटू होगा और नीचे नीचे लिखना है, तो 7 इंटू एक्स मतलब 7x, प्लस इंटू प्लस प्लस 7 इंटू 2 14, ठीक है। फिर से हमें साइन को चेंज करना है, तो ये प्लस था ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर है +7x, यहाँ पर है -7x, तो ये दोनों चला जाएगा। यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -14, तो +1 और -14 मिलकर क्या होगा -13। तो यहाँ पर देखो लास्टली हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल चुका है, मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइज़र का डिग्री से छोटा हो चुका है, इसका मतलब और डिवीजन नहीं हो सकता, डिवीजन यहाँ तक ही ख़त्म करना है हमें। तो देयरफॉर क्वोशंट क्या होगा, क्वोशंट होगा हमारा 2x² - 4x + 7, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर होगा हमारा -13। तो स्टूडेंट्स ये डिवीजन तो थोड़ा टफ है, मैं भी कहता हूँ टफ है, तो लेकिन तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है तभी वो सीख जाओगे, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो डाउट्स ही रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बीच बीच में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व आउट करते रहोगे ना तो आगे जाके देखना कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, कोशिश करते रहना है, तभी सफल होगे। अच्छा, इसके बाद मैं और एक डिवीजन लेता हूँ स्टूडेंट्स, देखना। नेक्स्ट जो मैं डिवाइड करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डिविडेंड को लिया x³ + 1 और डिवाइज़र को लिया मैंने x + 1, ठीक है। मतलब मुझे x³ + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो टर्म्स होता है वो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। पावर हमेशा बड़ा से छोटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसके बाद आना चाहिए 2, इसके बाद आना चाहिए 1 और इसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट टर्म, मतलब जहाँ पर x नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x³ का टर्म है, लेकिन इसके बाद x² का टर्म आना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। इसके बाद आना चाहिए x का टर्म, वो भी है यहाँ पर है नहीं। इसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग है, एक है x² का और दूसरा है x का। तो उन 2 टर्म्स के लिए 2 स्पेस हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं हम लोग। x + 1 ये हम लोगों ने डिवाइज़र के प्लेस पर लिख दिया, और यहाँ पर जो डिविडेंट है इसके प्लेस पर फर्स्ट टर्म तो x³ होगा, इसके बाद x² का टर्म आना चाहिए, तो इसके लिए मैं जगह छोड़ दूंगा, और इसके बाद फिर से x का टर्म आना चाहिए, इसके लिए भी जगह छोड़ दूंगा, और लास्टली क्या होगा 1। आया समझ में। यहाँ पर 2 टर्म्स बैठेगा, एक होगा x² का, दूसरा होगा x का, इन दोनों के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। अच्छा, तो इसमें प्रोसेस डिवीजन में मेरा प्रोसेस क्या था, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है या फिर फर्स्ट जो टर्म है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो x³ को x से डिवाइड करना है, तो जब x³ को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x², तो यहाँ पर लिखना है x², और इस x² से इनको इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है। तो x² × x बनेगा x³ प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू x² मतलब x², ठीक है। तो जैसे हम लोग करते थे स्टूडेंट्स, नीचे जो एक्सप्रेशन होगा उनका साइन हमें चेंज करना है, यहाँ पर प्लस है ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है ये भी बन जाएगा माइनस, तो ये +x³ ये -x³, तो ये दोनों विनिश हो जाएगा। यहाँ पर है -x² और ऊपर में तो x² का कोई टर्म नहीं है, तो अल्टीमेटली -x² ही रहेगा, और ऊपर यहाँ पर तो x का टर्म होना चाहिए जो यहाँ पर मिसिंग है, तो इसके प्लेस पर भी मैं जगह छोड़ दूंगा, और लास्टली क्या होगा +1। तो फिर से अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म है हमारा -x²
तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म है एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब एक्स से डिवाइड करोगे तो मिलेगा माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखना है माइनस एक्स और इस माइनस एक्स से यहाँ पर इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू एक्स मतलब एक्स। आया समझ में? अच्छा चलो, इसके बाद इन साइन को चेंज करना है, माइनस को लिखना है प्लस, इस माइनस को भी लिखना है प्लस। तो यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा प्लस एक्स, ऊपर तो कुछ नहीं है तो सिर्फ रहेगा प्लस एक्स, और यहाँ पर है प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को फिर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो जब x को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमें लिखना है +1, क्योंकि 1 के सामने कुछ नहीं, मतलब साइन 1 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पर हमें प्लस लिखना है। तो +1 से यहाँ पर इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है, तो +1 इंटू प्लस एक्स तो हो जाएगा प्लस एक्स। तो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है। तो फिर से हमें साइन चेंज करना है, इस प्लस को माइनस, इस प्लस को भी माइनस, तो ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये +1 ये -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास होगा 0। तो यहाँ पर हमें कोशेंट क्या मिला, कोशेंट मिला स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर है हमारा 0। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो डिवीज़न है ये तुम लोगों को समझ में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीज़न है ये वाला, थोड़ा टफ भी है। और लास्ट में जो डिवीज़न करवाने वाला हूँ वो है 4x³ प्लस 7x² माइनस 1, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ किससे, x² प्लस 1 से। तो ये हुआ हमारा डिविडेंड, ये हुआ हमारा डिवाइज़र। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स हाईएस्ट टर्म है हमारा x³ का, इसके बाद आना चाहिए x² जो यहाँ पर है, इसके बाद आना चाहिए x का टर्म जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो एक टर्म के लिए हमें यहाँ पर जगह छोड़ना है, और यहाँ पर हाईएस्ट टर्म है x² का, इसके बाद आना चाहिए x का टर्म जो यहाँ पर मिसिंग है, तो इसके लिए भी जगह छोड़ना है। ठीक है, तो कैसे हमें लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा x², इसके बाद x के लिए जगह छोड़ना है +1 ऐसे, और यहाँ पर होगा 4x³ प्लस 7x², x का टर्म मिसिंग है इसलिए इसके लिए जगह छोड़ना है, इसके बाद -1। आया समझ में? ठीक है चलो, इसके बाद फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो 4x³ को x² से डिवाइड करोगे, 4x³ को x² से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा, तो यहाँ पर लिखना है 4x। ठीक है, और इस 4x से यहाँ पर इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है, तो 4x इंटू x² ये बन जाएगा 4x³। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू 4x तो क्या बनेगा 4x। तो यहाँ पर जो 4x हमें लिखना है ना स्टूडेंट्स, वो तो x के टर्म के नीचे होगा, और x का टर्म कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो जो 4x होगा वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा टफ है। अच्छा चलो, इसके बाद इन साइंस को हमें चेंज करना है, यहाँ पर प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस है ये भी बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पर है +4x³, यहाँ पर है -4x³, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से नीचे उतरेगा 7x², यहाँ पर है -4x, इसके बाद है -1। चलो, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा 7x² और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x², तो 7x² को जब x² से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा +7, तो यहाँ पर लिखना है +7, +7 से इनको इंटू करना है और नीचे नीचे लिखते जाना है, +7 इंटू x² तो बनेगा 7x², +7 इंटू 1 मतलब +7, तो 7 जो है ना वो तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई x नहीं है, इसीलिए +7 इंटू 1 करके जो 7 मिलेगा इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठेगा जो x का टर्म होगा। तो 7 इंटू 1 करके तो 7 आता है, जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट के नीचे बैठेगा, मतलब लास्ट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज करना है हमें, प्लस को माइनस, तो +7x² -7x² कैंसिल हो जाएगा, -4x ऊपर से नीचे उतरेगा और -1 -7 मिलकर -8। तो यहाँ पर जो लास्टली हमें मिला है स्टूडेंट्स, इसमें देखना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1, मतलब इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या है 1, और डिवाइज़र का डिग्री क्या है स्टूडेंट 2। मैंने बताया था स्टूडेंट्स जो डिविडेंड होता है उसका डिग्री हमेशा डिवाइज़र के डिग्री से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो डिविडेंड है मतलब जिसको अभी हम लोग डिवाइड करने वाले हैं उसका डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से छोटा हो चुका है, इसका डिग्री 2 इसका डिग्री 1, तो डिवीज़न ख़त्म हो गया, इसके आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो
तो डिवीजन यहाँ पर हमें या तक ही करना है, ठीक है। तो देयरफॉर कोशेंट होगा हमारा 4x + 7 और रिमाइंडर होगा हमारा -4x - 8। तो मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने लायक मिला है तुम लोगों को, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाय एंड टेक केयर।